नमस्कार, मैं हूं संध्या। श्री कृष्णा टीवी के माध्यम से आज हम एक कार्यक्रम करते हैं, खास मुलाकात। जी हाँ, इस खास मुलाकात में हम उन शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जो शख्सियत हमें कुछ दे जाती है। जी हाँ, चाहे देश विदेश के लिए दे जाए और चाहे दे जाए हमारे उन युवाओं को जिसकी छाप हमें जिंदगी भर छोड़ती नहीं है और एक मुकाम दे जाती है। और वही शख्सियत आज हमारे साथ है अरुण अग्रवाल जी, जो चहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। तो मैं चाहूँगी कि हमारे स्टूडियो में पधारे अरुण अग्रवाल जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और सर, पहले ही सवालों की छड़ी के साथ आपके साथ चलती हूँ कि आपके मुख से आपका इंट्रोडक्शन। मेरे खुद के मुख से तो मेरा क्या इंट्रोडक्शन दूं। मैं तो एक छोटा सा सामाजिक कार्यकर्ता हूं, एक अदना सा व्यापारी हूं, जयपुर का, राजस्थान का और हिंदुस्तान का एक नागरिक हूं। अरुण अग्रवाल मेरा नाम है। चूँकि बचपन से ही मेरे को सामाजिक सेवा का सरोकार करने का मौका मिला और समाज सेवा में काफ़ी ज़्यादा जुड़ित रहा मैं व्यापार के साथ साथ। तो जब आप मेरे को इंट्रोडक्शन पूछे तो वर्तमान में मैं अंतर्राष्ट्रीय मारवाड़ी सम्मेलन राजस्थान का अध्यक्ष के रूप में कार्यभार देख रहा हूँ। अच्छा। मैं अध्यक्ष के रूप में नागरिक सुरक्षा विकास समिति, सिविल डिफेंस डेवलपमेंट समिति का प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हूँ। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन, जो वैश्यों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था है। इसके अलावा व्यापारिक संस्थाओं की बात करूँ तो मैं एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, कार्यकारी अध्यक्ष हूँ मैं 40 फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड इंडस्ट्री के। इसके अलावा मैं सचिव व प्रवक्ता हूँ राजस्थान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का। और भी कई संस्थाओं से मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो सेवा का मौका मिलता मैं करता जाता हूँ। मैं अफोर्डेबल हाउसिंग ऑर्गेनाइजेशन राजस्थान का, राहडा जिसको बोलते हैं, उसका मैं सलाहकार हूँ। राजस्थान दुकानदार महासंघ है, उसका मैं पैट्रन संरक्षक हूँ। इस तरह कई संस्थाओं से कहाँ से पकड़ूं, कहाँ से जोड़ूं, इतना बड़ी एक शख्सियत, और जिसके लिए इस मुकाम तक आने के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ी होगी और कितने ही लक्ष्य साधने पड़े होंगे। क्या उन किसी एक लक्ष्य के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं? देखिए, लक्ष्य तो जब आप बात कर रहे हैं तो मेरे को स्वामी विवेकानंद, जो सबसे बड़े यूथ आइकॉन है जी, पूरे हिंदुस्तान, इंडिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के, आज के दिन भी भले ही कितने फिल्म स्टार हो जाएं, कितनी सेलिब्रिटी हो जाएं, कितने क्रिकेट प्लेयर हो गए हैं, लेकिन 150 साल बाद भी आज स्वामी विवेकानंद यूथ आइकॉन के रूप में सबसे ज़्यादा हम सबके बीच में आज भी विद्यमान है। उनका ये कहना था कि दौड़ो भागो और जब तक मत बैठो जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो। तो मैं तो स्वामी विवेकानंद की पहली बात ये, और दूसरी बात स्वामी विवेकानंद की मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि मैं कलकत्ता से बिलोंग करता हूँ, जन्मा बड़ा हूँ बंगाल से, और यहाँ मेरे को करीब 32-33 साल हो गए राजस्थान में आए। तो गुरुदेव रविन्द्रनाथ ने कहा था कि यदि तुम्हारा डाक दिए केहू ना आसे तो वे एकला चलो। यदि तुमको बुलाते हो फिर भी कोई तुम्हारा साथ नहीं देता है तो भी तुम एकला चलो, अकेले चलते जाओ, अकेले पथ पर बढ़ते जाओ, निश्चित रूप से तुम अपना मुकाम हासिल करोगे। तो ये बंगाल की खूब भालो। जब हम द कृष्णा टीवी के माध्यम के स्टूडियो में हम चर्चा कर रहे हैं, तो मैं आपके उन लक्ष्यों के बारे में जो आज की युवा पीढ़ी आपसे सीखना चाहती है, कि आपने आज एक चहुमुखी प्रतिभा के आप धनी हैं, और इस चहुमुखी प्रतिभा के धनी बनने के पीछे जो आपकी मेहनत रही, जो आपके लोगों का साथ रहा, जो पॉजिटिविटी आपके साथ रही, उस किसी पॉजिटिविटी का एक वाकया जो कभी भुलाए नहीं भूलता। देखिए, जैसा कृष्णा टीवी नाम ही जिनका कृष्ण भगवान के ऊपर, जो पूरे विश्व के धर्म गुरु हैं, ये कहावत है, जब किसी का भी गुरु कोई नई दक्षिणा लेते हैं तो कृष्ण भगवान को साक्षात गुरु मान के भी वो अपना गुरु का लक्ष्य प्राप्त होता है। और उसी के नाम से कृष्णा टीवी का आज ये जो चल रहा है, ये स्टूडियो में आज मेरे को आने का सौभाग्य मिला। मैं सर्वप्रथम तो संध्या जी
आपको बताना चाहूँगा, इनके जो डायरेक्टर हैं तीनों, राजीव जी हैं, डॉक्टर राजीव वियानी, डॉक्टर संजय वियानी, मनीष वियानी, तीनों मेरे कई वर्षों से मेरे से जुड़े हुए हैं और वियानी कॉलेज में मेरे को कई बार उनके फंक्शन में आने का, कार्यक्रम में आने का मौका भी लगा है। मेरे को यहाँ के बच्चों को संबोधन का भी मौका मिला है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ महिलाओं के लिए गर्ल्स कॉलेज है जी। और आने वाला कल आप देखते हैं महिलाएं कितनी आगे अपनी इंडिया की बढ़ चुकी है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। आज जैसे मैं बात करूँगा इंदिरा नूई जो पेप्सिको की चेयरमैन है, किरण मजुमदार शाह जो बायोकॉन की एमडी थी और आज वो अमेजन की मेंबर है, डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। आज सुधा मूर्ति जी का नाम लेना चाहूँगा जो इन्फोसिस की डायरेक्टर है, कृष्णा मूर्ति जी की वाइफ है इन्फोसिस के, और वो उनका सारा सोशल वर्क। और रोशनी अभी नया लेटेस्ट नाम अभी फोर्ब्स की लिस्ट आई है अभी लेटेस्ट, और उसमें इंडिया की रिचेस्ट महिला SCL की चेयरमैन वाले उनके फादर शिव नारायण नडार थे मल्होत्रा। अब वो रोशनी नडार जो उनकी लड़की है वो अभी हाल ही 17 जुलाई 2020 को चेयरमैन के पद पे आई है, और शिव नडार जी उसके चीफ एडवाइजर के रूप में रह गए और उन्होंने अपनी बेटी को रोशनी नडार मल्होत्रा को ये कार्यभार सौंपा है। और वो अभी इंडिया की रिचेस्ट महिला के रूप में उनका अभी हारून इंडिया मैगजीन आई थी, उसमें ये अभी डाटा आया है कि इंडिया की रिचेस्ट 54.4 थाउजेंड करोड़ की मालकिन है रोशनी नडार मल्होत्रा। और वियानी कॉलेज वाले जो काम कर रहे हैं ये महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, महिलाओं को शिक्षा दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से महिलाएं क्या महिला जब आगे बढ़ेगी तो पुरुष अपने आप आगे बढ़ेगा, देश अपने आप आगे बढ़ेगा। तो मैं तो इनको कृष्णा टीवी वालों को, क्योंकि आज एक नया ये चालू किए हैं, एक सिस्टम, एक एपिसोड, एक टीवी बोल दूं, कुछ भी खास मुलाकात कार्यक्रम जो चालू किया है, जिसमें हम जैसी एक छोटे छोटे समाज के व्यक्ति को बुला के और उनके विचार सुनते हैं। तो निश्चित रूप से इससे इनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देखेंगे, वो निश्चित रूप से बराबर, क्योंकि इनके बच्चों में मैं जो इनके स्टूडेंट छात्र हैं और अभी हमारी इनसे एंथुसियाज्म है, बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है ये। अभी क्योंकि मैं इनके जब कॉलेज में घुसता हूँ तो कल्पना चावला का फोटो देखता हूँ, बिल्कुल आज एक हस्ती है कल्पना चावला जी, और ऐसे इंस्पायर करते हैं ये बच्चों को। और ये निश्चित रूप से एक देश में अभी हमने इंडस्ट्रीज के साथ भी हमारी वार्ता चल रही है, एक हमने कमेटी बनाई है, इसमें हम इनको वो गाइड करेंगे, सारे इंडस्ट्रियल राजस्थान के, जयपुर के विशेषकर हम सबको उस कमेटी में लिए हैं, उससे कि हमको व्यापार में, इंडस्ट्री में क्या जरूरत है, कौन से वोकेशनल ट्रेनिंग उनको हम गाइड करेंगे, और वो उसी ट्रेनिंग को, उसी स्टडी को अपने कोर्स में यहाँ शामिल करके और उस तरह के बच्चे तैयार करेंगे जो आगे पढ़ते ही उनको फिर जॉब के लिए इधर उधर नहीं देखना पड़े। और हम तो ये कहेंगे उनको जॉब नहीं, उनको एंटरप्रेन्योर्स बनाने के लिए हम उनको एडवाइस। मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे यही था, उसका जवाब आपने मुझे दिया कि मैं चाहती थी आपसे यही पूछना कि ये जो हमारी आने वाली क्रॉप है, जो आने वाला हमारा युवा है, आप देश विदेश और हमारा प्रदेश और हमारा मैं तो बल्कि ये कहूँगी कि आप तो गांव ढाणियों तक के लोगों को आगे उठाने का काम करते हैं। तो देश विदेश में हमारे बच्चे जाते हैं और वहाँ से कुछ न कुछ लाने का प्रयास करते हैं। तो मैं आपसे सीधा सीधा यही पूछना चाह रही थी कि आप हमारे राजस्थान के जो बच्चे हैं, हमारे जो देश के बच्चे हैं, उनको आप किस मुकाम पे देखना चाहेंगे? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा सरिता जी। आज सवेरे ही आप सभी ने अखबार में पढ़ा होगा, झुन्नू जिले के एक छोटा सा गांव हमारे राजस्थान में, उनकी 3 बेटियों को आज के दिन एक दिन में PhD की डिग्री मिली है, एक दिन में। उनका नाम मैं बताना चाहूँगा, सरिता जी हैं जो 41 साल की है, किरण जी 37 साल की, और अनिता जी 35 साल की। सरिता जी को भूगोल में PhD मिली, किरण जी को रसायन शास्त्र में, अनिता जी को एजुकेशन में। ये तीनों बच्चियां मंगल चंद तितोलिया जी की पुत्री है, और आज अखबारों में देखे होंगे इनको तीनों को एक दिन में। ये बच्चियां मतलब शादी होने के बाद भी, क्योंकि सीखने की उम्र कभी खत्म नहीं होती, एजुकेशन की कभी सीमा नहीं होती है। तो इन्होंने इसी तरह पिछले साल मध्य प्रदेश की 3 बच्चियों ने
अनीता मिश्रा, अंजना और अंशु, ये भी तीनों सगी बहनें हैं। जी। इन्होंने भी पीएचडी की डिग्री हासिल की और आज सवेरे ही भास्कर में पढ़ रहा था मैं, तो इसमें तीनों को आज एक ही दिन में मिली है। तो आप जो गांव धाणी की बात करी, ये हौसलों की बात है। मैं कहना चाहूंगा मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होता है, मंजिलें उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो जिस तरह का हौसला हमारी भारतीय महिलाओं में, भारतीय नारियों में है, जो ये नहीं कि हमारे शादी हो गई और हमारे बच्चे हो गए तो हमारी एजुकेशन की सीमा खत्म हो गई, कि ये लगातार कभी भी, अभी कुछ दिन पहले भी मैं पढ़ रहा था, एक एमबीबीएस में एडमिशन मिला, कल परसों ही शायद पढ़ रहा था मैं, किसी पुरुष को 57 साल के को एमबीबीएस, क्योंकि एमबीबीएस पढ़ाई करने के लिए कोई उम्र की सीमा होती है। तो ऐसे में शायद मेरे को ध्यान आ रहा है, कल के ही पढ़ाऊंगा, तो ऐसे में मैं कहना चाहूंगा इस आपके कृष्णा चैनल के मार्फत, आपके मार्फत, कि समस्त ज्ञानी कॉलेज की तो बच्चियां हैं ही, समस्त बच्चियों को ये कहना चाहूंगा कि निश्चित रूप से आप आगे बढ़ें, देश को लीड करें। हमारे देश में कई नेत्री ऐसी हुई भी हैं जो पूरे देश को लीड की हैं। तो निश्चित रूप से महिलाएं आगे बढ़ेगी तो देश निश्चित रूप से तरक्की करेगा। महिलाओं को तो बस क्या है, अपना अधिकार खुद मांगना पड़ेगा। महिलाओं को किसी के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा कि हमको हमारे पेरेंट्स या हमारे शादी हो जाती तो हमारे हस्बैंड कुछ वो करेंगे, कि उनको तो अपना अधिकार, सूरज रोशनी नहीं मांगता आसमान के तारों से, सूरज रोशनी नहीं मांगता आसमान के तारों से, खुद की ताकत से लेना होगा अपना अधिकार जोरों से, खुद की ताकत से लेना होगा अपना अधिकार जोरों से। तो आप नारी सशक्तिकरण को जागृत कर रहे हैं और उन नारियों को ये कहना चाहते हैं कि नहीं, तू धुरी है, तू जननी है इस धरा की, और तुझे कुछ करना है, तुझे बढ़ना है, और एकला चालो रे, चाहे कोई साथ आए ना आए, लेकिन अपनी मंजिल खुद पानी है। तो इन मंजिलों को पाते हुए जो आपने जिस सबक के साथ इन सब चीज़ों को लिया, उस सबक का वाकया मुझे आपने अभी तक नहीं बताया है। देखिए, जैसा मैंने बताया कि वो इंसिडेंट पर्टिकुलर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ कि वो इंसिडेंट जिसने आपको इतना बहुमुखी, इतना चहुमुखी और इतना विशाल बना दिया। देखिए, इसके लिए मैं मेरे फादर को, जो कि अभी 2 महीने पहले ही गुजर गए, वो शुरू से ही इस सब, मैं उनके साथ बचपन में कलकत्ता में था, तो वो भी उस जमाने के एमकॉम एलएलबी थे, और मैं भी कलकत्ता सेंट जेवियर्स कॉलेज जो इंडिया की सबसे फेमस, वहाँ से पढ़ा हूँ और फिर एमकॉम एलएलबी की पढ़ाई किया। तो मैं उनके पद चिन्हों, उनके सामाजिक कार्यों में मैं उनके साथ जाता था, और व्यापार भी वो करते थे। जीवन भर उन्होंने अपना जीवन व्यापार भी किया, समाज सेवा भी किया और निस्वार्थ सेवा किया। यही मैं उनसे सबक सीखते हुए, और यहाँ से फिर जब मैं राजस्थान आया, तो यहाँ चूँकि हमारी पुरखों की जन्मभूमि राजस्थान है, तो यहाँ से मेरे को जुड़ाव हुआ, तो मैं यहाँ भी आया। यहाँ भी मैंने वही कार्य चालू रखा, बंद नहीं किया। और आज आप सबके सहयोग, क्योंकि मेरे को सहयोग मिलता गया सबको, किसी की निगेटिविटी मेरे को कहीं भी नहीं मिली, क्यों मेरे को आगे बढ़ने में, और मेरा भी कोई काम पर्सनल कोई स्वार्थ नहीं रहा हमेशा। तो आप ऊर्जा, अपनी जो ऊर्जा का स्रोत है वो अपने अपने पिता को देते हैं। बिल्कुल सही है। और कुछ पर्टिकुलर इंसिडेंट ऐसा नहीं मानते हैं, आप ये मानते हैं कि बचपन से आपको ये सब चीजें मिलती गई। बिल्कुल। और वही मार्ग, अपने पिताजी के मार्गदर्शन के माध्यम से आपने अपने आप को इतना विकसित किया। बिल्कुल। नारियों के बारे में अभी आपने बताया कि महिलाएं इतना आगे बढ़ रही हैं, और जूही चावला का नाम लें या पीटी उषा का नाम लें, हम जिनका भी नाम लें, किंतु फिर भी मैं कहीं ना कहीं महिला आज शोषित होती है, इतने अत्याचार उन पे होते हैं। क्या कुछ एक ऐसा प्रारूप उनके बारे में आप मुझे कोई ऐसा एक खाका खींचते हुए मुझे कुछ इस तरीके की चीज आप मुझे बताएंगे, जिससे कि आज की महिला डरे नहीं, झुके नहीं और बढ़ती चले? देखिए, ये हमारे समाज की विडंबना है कि एक छोटा सा वर्ग, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक छोटा सा वर्ग महिलाओं को अलग दृष्टि से देखता है। ऐसे में महिलाएं, जैसा मैं अभी कह रहा था, कि महिलाओं को खुद सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा, सेल्फ मेड होना पड़ेगा। वो किसी से घबराए नहीं, किसी से, ये ऐसे बहुत कम परसेंटेज ऐसे हैं समाज में, हमारे आज भी हैं। इतने बरस बाद, 70 साल आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले भी हमारा भारतीय संस्कृति और भारतीय कला, संस्कृति और इतिहास हजारों साल पुराना है।
किंतु आज भी कुछ परसेंट ऐसे हैं तो उनका हमको डट कर मुकाबला करना पड़ेगा। पर आप एक उद्योगपति के नाते आप उन्हें किस तरीके से उन्नत बनाना चाहेंगे? देखिए, हमने उद्योगों में भी महिलाओं को आज बहुत स्थान दे रखा है। जहाँ महिलाएं कार्य कर सकती है, जिस फील्ड में, जिस सेक्टर में सर, इस शब्द का प्रयोग क्यों किया आपने कि जहां महिलाएं काम कर सकती है? जैसे आज महिला पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है। कई ऐसे सेक्टर होते हैं लेबर ओरिएंटेड होते हैं, लेबर में भी हालांकि महिलाएं बहुत ज़्यादा है आज है, लेकिन कुछ ऐसे हार्ड वर्क होते हैं। हार्ड वर्क में चूंकि महिलाएं तो यत्र नारी से पूजते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं, ये सब जानते हैं। तो ऐसे कई सेक्टर होते हैं जहाँ वो नहीं कर सकती काम, क्या कि फिजिकल उनका स्ट्रेंथ, अब ये प्रैक्टिकल बात है कि कुछ थोड़ा सा पुरुषों के मुकाबले तो ऐसे हार्ड वर्क काम में खाली महिला, बाकी तो हर सेक्टर में, आज अकाउंट सेक्शन में ले लीजिए, आज सुपरविजन में ले लीजिए, आज पैकिंग में ले लीजिए, आज डिजाइनिंग में ले लीजिए, आज फैशन मेकिंग में ले लीजिए, हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ के अपना योगदान दे रही है। तो हम भी उद्योग व्यापार में जहाँ भी महिलाएं जैसे हमको सूट करती है, हम चेष्टा करते हैं कि उस महिलाओं से हमको कई प्लस पॉइंट है। एक तो महिला जब इंडस्ट्री में रहती है तो वहाँ बहुत डिसिप्लिन रहता है, अनारगन बातें नहीं होती है। जैसे लेबर रहते हैं तो वो कुछ फिर ये क्या गंदी आदतें नहीं होती है, कई जैसे नशा वगैरह करते हैं, ये है। तो महिला जहाँ महिलाओं का इंटरेस्ट होता है, जहाँ महिला की उपस्थिति रहती है, वहाँ निश्चित रूप से ये बर्गलरिटी, ये इनडिसिप्लिन, ये सब स्वतः ही खत्म हो जाती है। इसके लिए फिर हमको कोई एक्शन नहीं लेना पड़ता है। तो महिलाएं तो निश्चित रूप से देश की आन मान और शान है, और मैं तो महिलाओं के लिए भविष्य के लिए यही करूँगा कि आने वाला कल भी महिलाओं का होगा। आज हम कहते हैं कि पुरुष प्रधान देश है, क्या आपको लगता है कि आने वाला समय नारियां उनके साथ बराबरी में होंगी, या आज भी नारियां उनके बराबरी में? बिल्कुल कहना चाहूँगा। मैं आपको फिर दोबारा टोकूंगी कि मैं आपको, आपका जो कार्य क्षेत्र है, जो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट का आपका काम है, और आप देश और विदेश के साथ जुड़ के ये सब काम करते हैं, तो उस दृष्टि के तौर से मैं आपसे फिर पूछना चाहूंगी। देखिए, आज के दिन मैं बता देना चाहूँगा 2020 आ गया, और ऐसे में पूरे वर्ल्ड में आप नज़र घुमाइए, कहीं भी महिलाएं पुरुष से कम नहीं है। महिलाएं बराबर पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर, और अब डिफरेंस भी खत्म हो गया है। कोई जमाना था जब सोचते थे कि महिला को अबला नारी के रूप में लोग सोचते थे, आज महिला को ऐसे कोई नहीं देखता है। कई क्षेत्र में तो महिलाएं पुरुषों से कई गुना आगे बढ़ के। आप कहना चाहेंगे कि नारी निंदा न कीजिए, नारी नर की खान, और नारी से ही नर निपजत है ध्रुव प्रहलाद समान। बिल्कुल सही बात है। मैं तो नारियों के लिए यही कहना चाहूँगा भी, और भारतीय महिलाओं के लिए विशेषकर, जिंदगी की असली उड़ान अभी नारियों के लिए बाकी है। जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी है। फिलहाल तो हमारी भारतीय महिलाओं में नापिए मुट्ठी भर जमीन। महिलाओं के लिए पूरा हिंदुस्तान बाकी है, महिलाओं के लिए पूरा आसमान बाकी है। बहुत अच्छा। अब मुझे एक वह वाकया आप बता दीजिए जिस वाकये के साथ आपने देश विदेश और हमारे समाज को देखा, उस दृष्टि से अवलोकन कर। मतलब हमारे समाज, मतलब महिलाओं को या पूरे समाज को? पूरे समाज की बात करती हूँ आपके साथ। देखिए, पूरे समाज की जहाँ तक बात है, आज भारत 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर रहा है जी। फिर मेरे को स्वामी विवेकानंद, चूंकि मेरे तो खुद के आइकन वो है, उन्होंने कहा था, आज से नहीं 100 साल पहले कह के गए थे उन्होंने, करीब 125 साल पहले, कि 21वीं शताब्दी हिंदुस्तान का होगा। और आज आप देख रहे हैं भारत की इकोनॉमी धीरे धीरे वर्ल्ड की 3rd इकोनॉमी के रूप में स्थापित होने जा रही है। उन्होंने काफ़ी देशों को पीछे छोड़ दिया, उसमें चाहे मैं यूरोपियन कंट्री का नाम लूँ या किसी का लूँ, आज वो 3rd इकोनॉमी के रूप में, और $5 ट्रिलियन के रूप में उसकी इकोनॉमी और उसकी बिजनेस ग्रोथ हो रही है। ऐसे में निश्चित रूप से समाज बहुत आगे बढ़ रहा है, और हमको तो उस समाज को जहाँ सहयोग मिले, मैं तो चूंकि छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, समाज का एक प्रतिनिधि हूँ, लेकिन मैं सभी को ये संदेश देना चाहूँगा, जो भी इस धरती पर इस किसी भी क्षेत्र में है, चाहे एजुकेशन में, चाहे बिजनेस में, चाहे इंडस्ट्री में, चाहे सोशल वर्क में, वो
सबको आगे बढ़ाने के लिए, सबको प्रेरणा देके साथ लेकर चलने के लिए, और किसी को ये नहीं सोचे कि ये आगे बढ़ रहा है तो मैं नहीं, ऐसा भावना छोड़ के सबको बराबर रखेंगे, क्योंकि सबको लेके चलेंगे तो आप खुद ब खुद आगे बढ़ जाएंगे। जब इकोनॉमी की बात आपने की, कोरोना काल आया और सुनने में आ रहा है कि कुछ स्टेप नंबर 2 भी आने वाला है। इसने हमारी इकोनॉमी को बहुत बहुत क्षतिगत किया है। और एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आप, और एक समाज सेवी हैं आप, और भी ना जाने क्या क्या हैं आप। तो इन सब के साथ आपको क्या लगता है कि क्या हम उस लेवल को बढ़ाकर उस जगह पे दोबारा ले जा पाएंगे? निश्चित रूप से ले जाएगी। जब कोरोना की बात चल गई, ये पिछले साल करीब साल भर हो गया, दिसंबर, और ये 2020 खत्म होने वाला है, 2021 आने वाला है। दिसंबर में चीन के वुहान शहर से एक ऐसा वायरस निकला, बैक्टीरिया नहीं है ये वायरस, जिसने पूरे विश्व में तहलका मचाया, तबाही मचाई, और हिंदुस्तान, जयपुर, राजस्थान भी इससे छूता नहीं रहा। हमारा देश के सबसे ज़्यादा तकलीफ किसी सेक्टर में हुई है इसमें, तो व्यापार उद्योग लॉकडाउन से के कारण 2-3 महीने वैसे लॉक रहे, बंद रहे, फिर धीरे धीरे चले। लेकिन आज 60% आज भी व्यापार उद्योग धंधे चल रहे हैं। आज भी पूरा व्यापार उद्योग धंधा पटरी पर नहीं आया। इसको आने में हालांकि वैक्सीन भी आ गई, सब सुन रहे हैं, अगले साल तक सबको कॉमन वैक्सीनेशन चालू भी हो जाएगा। और हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे आपके चैनल के मार्फत कि जल्दी ही ये कोरोना मुक्त पूरा देश, पूरा विश्व हो, और भारत और पूरा विश्व वापस व्यापार, क्योंकि किसी भी देश के अग्रवाल साहब, एक दिन अगर बंद हो जाता है तो इतनी इकोनॉमिक डाउन होती है, लेकिन यहाँ तो 1 साल होने को आ रहा है। तो किस तरीके से मीट आउट करेंगे आप इसको? अब इसको मीट आउट करने में तो देखिए तुरंत तो होगी नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बैग चले गए, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रुक गया है, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट रुक गए हैं। ऐसे में इसको धीरे धीरे अब क्या है, हमारी सरकारें सचेत है, चाहे राज्य सरकार की बात करूँ, चाहे केंद्र सरकार की बात करूँ, तो अब धीरे धीरे इसको पटरी पर लाने के लिए खूब भरसक चेष्टा की जा रही है। हर तरह के अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, टैक्सों में अमेंडमेंट किए जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से, और हम चूँकि व्यापार उद्योग जगत भी सरकार के साथ कंधे से कंधे मिलाकर, हमारे लेबर की समस्या बहुत बड़ी आई थी उस समय, लेकिन अब धीरे धीरे, जैसे मनरेगा की बात करूं, आज मनरेगा में 40 लाख करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ने बढ़ाकर आज 1,01,500 करोड़ रुपए की मनरेगा की स्कीम कर दी, 40 लाख करोड़ रुपया बढ़ाकर। ऐसे में मजदूर जो अपने गांव चले गए, अपनी मातृभूमि पे चले गए, जहां जिनको अपने अटैच था, और उनको डर बैठ गया था कि कहीं मैं वापस छोड़ के मेरे घर से आऊं और यहाँ वापस आऊं, तो ऐसे में आज भी हमको प्रॉब्लम है स्किल्ड लेबर की। लेकिन ये एक हमको सुअवसर भी दिया है व्यापार उद्योगों को और देश को, जिस तरह का चाइना का और चल रहा है। अभी हाल फिलहाल मैं आपको बताने जाऊँगा, CEO वर्ल्ड मैगजीन, यूएस की मैगजीन ने एक सर्वे किया था, उसमें इंडिया को उसने इन्वेस्टमेंट व्यापार के हिसाब से पहला स्थान दिया पूरे वर्ल्ड में कोरोना काल के बाद। और राजस्थान के लिए सौभाग्य, राजस्थान को उसमें 5वां स्थान मिला है स्टेट वाइज भी। तो ऐसे में राजस्थान की बात करूंगा तो यहाँ भी बहुत बड़ा सुअवसर है, क्योंकि राजस्थान की गवर्नमेंट भी काफ़ी अच्छी पॉलिसी, नई MSME एक्ट, RIP पॉलिसी, कई तरह की इंडस्ट्रियल पॉलिसी सब नई लाए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं धन्यवाद देना चाहूँगा राजस्थान गवर्नमेंट का, उन्होंने एक ऐसा एक्ट लाया है कि 3 साल तक कोई भी उद्योग धंधा लगाना चाहे उसको, जिसके 36 तरह के डिपार्टमेंट लगते हैं हमारे, एक भी लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, सिर्फ एक सिंपल फार्म भर के देना पड़ेगा। यही कारण है कि CEO वर्ल्ड मैगजीन में राजस्थान का आज इतना बड़ा स्थान मिला है। तो ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में भी आया है। हम इसको, क्योंकि आज वर्ल्ड पूरा घबरा गया ऐसे में, और भारत के जो इंडियन है वो एकदम मतलब लेबोरियस है। बाहर का तो वर्ल्ड में तो काम होता है 10 से 6, यहाँ सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक लोग वर्किंग आवर रखते हैं। तो ऐसे में हमारे लिए एक सुअवसर है, एक सुयोग आया है। हम इसको अपॉर्चुनिटी के रूप में लेके अपने व्यापार युवाओं को जाग जाना चाहिए, युवाओं को आगे बढ़ के नई जो टेक्नोलॉजी आ रही है उसका इनोवेशन हो रहा है, उनको सबको कैचअप करके कहाँ क्या हो रहा है, और इंडिया के में एक नया उद्योग धंधा वातावरण बन सकता है। तो आज का युवा अगर किसी व्यवसाय में जाना चाहता है तो राजस्थान सरकार ने उनके लिए बहुत सारे द्वार खोले हैं, और देश विदेश से तो आप लोग नई पॉलिसीज़ हमेशा उनको अवगत कराते ही रहते हैं।
तो एक ऐसा कोई मैसेज जो आप श्री कृष्णा टीवी के माध्यम से देना चाहेंगे उस। मैं श्री कृष्णा टीवी के माध्यम से हम युवाओं को और समस्त नागरिकों को यही देना चाहूँगा कि विश्व विजय का सपना अपना अब साकार करेंगे हम। विश्व विजय का सपना अपना अब साकार करेंगे हम। शक्तिवान संगठित राष्ट्र बन जन आधार बनेंगे हम। शक्तिवान संगठित राष्ट्र बन जन आधार बनेंगे हम। एक्सपीरियंस और मोटिवेशनल, ये दो एक, जब इन दोनों का तालमेल होता है तो उस समय में जो एक अंकुर निकलता है, उस अंकुरण का बीजारोपण आप जैसे लोगों को देखकर होता है और बहुत से युवा उसमें अपने आप को, उनकी छवि में अपनी छवि को देखना प्रारंभ करते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या हम उस नज़रिए पर हमारा युवा आज की तारीख में जाने लगा है सकारात्मक रूप से? बिल्कुल सकारात्मक रूप से। आज पूरे वर्ल्ड को इंडिया लीड कर रहा है। वही जो हमारी भारतीय संस्कृति सत्यम शिवम सुंदरम, आज सत्यनारायण नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, शिव नारायण जिनकी अभी बात कर रहा था, उनकी बच्ची आज वो HCL के हैं। सुंदर पिचाई जो गूगल के सीईओ हैं पिछले 10 साल से। तो ऐसे में हमारे जो ये युवा हैं, ये निश्चित रूप से कल वर्ल्ड को लीड करेंगे। इनको बस फोकस रखना पड़ेगा। इनको फोकस अपने जहाँ वो कर रहे हैं वो उनको रखना पड़ेगा। मैं तो उनके लिए यही करना चाहूँगा, यह तो एक पड़ाव है, आपको आगे बढ़ने जाना है। छोटे झरनों से संतोष न करना, पूरा सागर पाना है। छोटे शहरों की छोटी मंजिल, छोटे शहरों की छोटी मंजिल अब तुम्हारी मंजिल नहीं, सागर की तरह पूरा सागर पाना है। सागर की तरह पूरा सागर पाना। लेकिन अरुण अग्रवाल जी एक शख्सियत है अपने आप में, एक मोटिवेशनल, एक इंडस्ट्रीज और ना जाने क्या क्या, और इतना समेटा, इतना गागर है उनमें कि इस सागर को और गागर को एक करने में हमें शायद महीनों लग जाए। लेकिन हाँ, आज जो है हम उनकी तरफ दृष्टि कर कर बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ देख सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं। समय की अपनी एक सीमा है। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना अमूल्य समय निकाला और श्री कृष्णा टीवी में आप पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या जी। और लास्ट में आपने तो कवि इकबाल की बात बोली, खुद को कर बुलंदा इतना कि खुदा तुमसे मुझे रजा तेरी क्या। वास्तव में यही लाइन वास्तव में आज के इस एपिसोड में फिट बैठती है। धन्यवाद। पुनः कृष्णा टीवी के आयोजकों को सबको धन्यवाद।